उत्तर प्रदेश के संभल में एक विवाद थमता नहीं है कि दूसरा तैयार हो जाता है। नया मामला है सैयद सालार गाजी की याद में लगने वाला मेला, जिस पर पिछले 2 दिनों से बवाल मचा है क्योंकि मेले पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है। अब आप लोग जानना चाह रहे हैं कौन था सालार गाजी, आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं मेला लगाने की परमिशन दी, बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल के संशोधन से आखिर क्यों परेशान है मुसलमानों के रहनुमा नेता, क्या है उनकी शिकायतें, जानेंगे इसे भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। मामला संभल का हो तो सेंसिटिव हो जाता है। अब यहाँ महमूद गजनवी के भांजे अब्दुल सालार गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ताजा जानकारी ये है कि पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले ही आदेश दे दिया था कि गजनवी के भांजे गाजी के लिए मेला नहीं लगाया जाएगा। विरोध तो यहीं से शुरू हो गया था। अब इस पर अपडेट ये है कि जहां झंडा लगाया जाता था, पुलिस ने उस गड्ढे को ही सीमेंट से बंद करा दिया है और जहां मेला लगता है वहां भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी है। लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें, एएसपी श्रीचंद और सीओ अनुज चौधरी ने पीएसी आरआरएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी किया है। एएसपी ने कहा है कि ये एक गलत परंपरा थी, गलत परंपराओं को जारी रखना ठीक नहीं है। अब्दुल सालार गाजी महमूद गजनवी का सगा भांजा था और लूटपाट के इरादे से भारत आया था। उसकी याद में झंडा गाड़ना उचित नहीं है। अब आप जानना चाहते होंगे आखिर कौन था ये सालार जिसकी याद में मेला लगता रहा, तो आपको बता दें, सालार गाजी महमूद गजनवी का भांजा यानी आतंक का दूसरा नाम था, जो लूटपाट के इरादे से यहाँ आया था, जिसका आतंक में इंसानों पर जानवरों से भी बदतर अत्याचार होता था। वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया करता था। रास्ते में जो भी रियासतें आती उसे खत्म करता हुआ आगे बढ़ता जाता था, कत्लेआम मचाता था। आपको बता दें, सैयद सालार ने सबसे बड़ा हमला सोमनाथ मंदिर कठियावाड़ पर किया था। सन 1026 में हुए इस हमले को हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ी चोट बताया जाता है। सोचिए, ऐसे आक्रांता के नाम पर इस देश में मेला लगता रहा अब तक और कभी किसी ने विरोध भी नहीं किया। अब योगी राज में आक्रांताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि पुलिस प्रशासन ने इसे बंद करवाया तो इससे कुछ वर्ग परेशान क्यों हो उठा। वहीं सपा विधायक इकबाल महमूद ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और इसे खत्म कोई नहीं कर सकता। तो क्या उनके हीरो औरंगजेब हैं, सालार जैसे आतताई हैं, या फिर अब्दुल कलाम जैसे महान मुसलमान नेता, महान मुसलमान वैज्ञानिक? वैसे पुलिस प्रशासन ने सालार की याद में मेला तो बंद करवा दिया है। अगर संभल के मुसलमान चाहें तो कलाम साहब की याद में या किसी स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम की आजाद में भी मेला लगाया जा सकता है। इस समय पूरे देश में एक ही मांग उठ रही है और वो है वक्फ के कानूनों में संशोधन किया जाए। आपको बता दें, जहां पूरे देश में वक्फ को बैन करने की जैसी मांगे उठ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें वक्फ से बेइंतहा मोहब्बत है। खैर, जिन्हें मोहब्बत है वो सड़कों पर हैं, यानी प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कल यानी सोमवार को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी समेत सैकड़ों नेता शामिल हुए। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं क्योंकि बिल में प्रावधान है, अगर कोई ये कहता है कि ये मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच बैठा देते हैं तो जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। वैसे ओवैसी ने इस बयान में एक गलती कर दी। शायद ओवैसी ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 50 मस्जिदें विवादित हैं और ये वो मस्जिदें हैं जो या तो सरकारी जमीन पर बनी है या फिर किसी मुगल या मुस्लिम सुल्तान के मंदिरों को खंडित कर उनके ऊपर बनाई गई हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर भाजपा ऐसा क्या बदलाव कर रही है जिससे मुसलमानों के नेता बने लोग इतने परेशान हैं। दरअसल पहले वक्फ के सेक्शन 40 के मुताबिक रीजन ऑफ बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड दावा करता है कि जमीन उसकी है तो वो पूरी की पूरी जमीन या संपत्ति वक्फ की हो जाती थी। फिर ना ही संपत्ति का असली मालिक कोर्ट जा सकता था और ना ही प्रशासन उसकी कोई मदद कर सकता था। लेकिन अगर किसी को वक्फ के दावे से आपत्ति होती थी तो वो व्यक्ति वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट पर ही अर्जी लगा सकता था और ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला ही माना जाता था। एक डाटा के मुताबिक लगभग 40,000 मामले ट्रिब्यूनल कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, यानी 40,000 लोग कहें या फिर परिवार न्याय का इंतजार में बैठे रहे। खैर, ये तो पुराना कानून था, लेकिन इसी पर अब संशोधन हो रहा है।
मोदी सरकार इसमें बदलाव करना चाह रही है। क्या बदलाव करना चाह रही है, ये भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो ये होगा कि ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को परिजन सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। इसके अलावा अब वक्फ में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, यानी फ्री एंड फेयर जजमेंट किया जा सकेगा। इसके अलावा नए कानून के हिसाब से जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, फिर चाहे उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा 2 महिला सदस्य भी वक्फ की हिस्सा हो सकेंगी। वैसे वक्फ कानून के संशोधन में हमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जो इस्लाम को या मुसलमानों को तकलीफ दे रहा हो। लेकिन हाँ, एक बात साफ तौर पर देखी जा रही है, और वो ये कि ओवैसी जैसे नेताओं की जो बौखलाहट है वो जरूर परेशान कर रही है। जानकर हैरानी होगी आपको कि इस आंदोलन में टीएमसी की मुखर नेता महुआ मोइत्रा भी शामिल है। वैसे ये बात समझ नहीं आ रही कि महुआ तो महिला अधिकार की बात करती हैं, तो क्या वक्फ में महिलाओं की एंट्री से परेशान है महुआ? खैर, ये आपके विवेक पर छोड़ते हैं। आखिर इस संशोधन में महुआ, ओवैसी और कुछ कांग्रेसी नेता परेशान क्यों हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।